हेलो, कौन? कहानी के पहले भाग में देव को एक भूतिया बंगले का भयानक सपना आता है और उसकी माँ आकर उसे जगा देती है। देव और उसके दोस्त एक अभियान के तहत उस भूतिया बंगले की खोज में निकल पड़ते हैं। अब आगे। उन तीनों ने लखनऊ के लिए बस पकड़ी। लखनऊ से बाहर 4 मील दूर एक सुनसान इलाके में वो बंगला था और भूतिया बंगला के रूप में मशहूर था। तीनों ने लखनऊ पहुंचकर एक होटल में डेरा डाला और शाम के समय बंगले की छानबीन करने के लिए निकले। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने उस बंगले को आराम से ढूंढ लिया। इस बात से उनको अंदाजा हो गया कि यह बंगला कितना मशहूर है कि जिस किसी से भी पूछा उसने फौरन उसका पता बताया और उन तीनों की तरफ ऐसी निगाह से देखा कि मानो ये तीनों पागल हैं। और यह सलाह भी दी, क्यों मरने के लिए उधर जा रहे हो? अभी नई उम्र के हो, आराम से अपनी जिंदगी जियो। और इन तीनों ने उनकी बातों को हंसी में उड़ाते अपना रास्ता तय किया। बंगले के पास आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसकी हालत देखने से लगता था कि यह करीब 35 से 40 वर्षों से बंद पड़ा होगा। इतने वर्षों से इसकी मरम्मत, साफ सफाई किसी ने नहीं करवाई, इसीलिए वो झाड़ झंकार से घिरा हुआ था। शाम के उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में ये बंगला रहस्यमय और डरावना लग रहा था। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो इस दृश्य को देखकर कन्नी काट लेता, लेकिन ये तीनों ऐसे कई अभियानों में शामिल हो चुके थे। तीनों के कंधों पर टंगे हुए बैगों में टॉर्च, कैमरे और अन्य कई चीजें थीं जो वे अपने उपयोग में लाते थे। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला। कई वर्षों से बंद होने के कारण ये जाम हो चुका था और उस पर बेलें और लताएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झंकारमय हो गई थी कि गेट को लगभग ढक लिया था। फिर भी तीनों फाटक को खोलने में कामयाब हो गए और फाटक के अंदर लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। चारों तरफ जाले ही जाले थे। उनकी आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़े। कहीं से उल्लू बोलने लगे। उनकी भयानक घुघुवाती हुई आवाज डरावना माहौल उत्पन्न कर रही थी। झाड़ियों से कोई जानवर भागा, शायद बिल्ली हो सकती थी। हैरानी की बात थी कि बंगले के सभी दरवाजे खुले हुए थे। एक कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा यह विशालकाय हॉल होने के साथ यह शानदार था। हॉल के बीचों बीच ऊपर छत से एक बड़ा सा बहुत ही खूबसूरत झूमर लटक रहा था। बेहद ही खूबसूरत कलात्मक सीढ़ियां ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही थी। देखने से मालूम पड़ता था कि यह आलीशान बंगला काफी शौकीन लोगों का था। हर तरफ धूल गर्द का अंबार था। जाले ही जाले झूल रहे थे। देव ने एक मूर्ति के ऊपर से कवर उतारा। मूर्ति इतनी खूबसूरत और सजीव लग रही थी कि जैसे यह अभी बोल पड़ेगी। तीनों ने धूल झाड़कर बैठने के लिए सोफे को साफ किया और वहां बैग रख दिए। अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाकर वही लगे खूबसूरत स्टैंड पर लगा दी। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल पर भी यही हाल था। कई कमरे थे, भव्य सजावट थी, कीमती सामान था, पर धूल और गर्द से ढका हुआ, जालों से भरा हुआ। कोने कोने में चमगादड़ों का बसेरा था। थोड़ी सी आहट होती और वे पंखों को फड़फड़ाते हुए सिर के ऊपर से गुजर जाते। काले अंधेरे कमरे में उनके पंखों की फड़फड़ाहट एक भयानक सा एहसास जगा रही थी। तभी उनके सामने से तेजी से कोई गुजरा। देव चौंका, पर उन्होंने देखा कि यह तो वही काली बिल्ली है जो गेट पर भागी थी। तो उनके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बेमतलब में ही डर गए थे यार, हंसते हुए श्याम ने कहा। तीनों नीचे आए। देव ने श्याम की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग, कुछ नहीं है यहाँ। अभी तक तो कहीं भूत ऊत दिखे नहीं, अब कहाँ से दिखेंगे? और दिखेंगे तभी हम भी देख लेंगे कि कितने बड़े भूत आते हैं। हम कल यहाँ ध्यान से देखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अब हम यहाँ कैमरे लगा देते हैं, फिर चैन से सोएंगे। सवेरे देखेंगे कि क्या हुआ है। श्याम ने अंगड़ाई ली और अपने बैग से कैमरे निकालने लगा। कैमरे से उसे कुछ ध्यान आया। उसे ऐसा लगा कि शायद वहाँ कैमरे पहले से भी लगे हैं। देव उठा। उसने अपने साथियों से भी कहा। वे दोनों भी टॉर्च लेकर जगह जगह चेक करने लगे। वास्तव में ही कैमरे लगे हुए थे, लेकिन अभी तो वे किसी काम के नहीं थे। उन्होंने अपने कैमरे लगा दिए और आराम से आकर बैठ गए। अगर आप सभी को इस कहानी का ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इसके आगे की कहानी दूसरे भाग में प्रस्तुत की जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल हेलो कॉन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।